नमस्कार, मैं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी के नेता वोट बैंक को साधने में लगे। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच काशी राम की जयंती पर आयोजन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच दावा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा के, काशी राम को लेकर एक आयोजन में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस कार्यक्रम में राहुल गांधी दलित स्कॉलर से भी बातचीत करेंगे। कांग्रेस राज्य में काशी राम की जयंती को सामाजिक परिवर्तन दिवस के तौर पर मनाएगी। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस के इस कदम से माना जा रहा है कि पार्टी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक साधने की तैयारी में है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने भी जब काशीराम जयंती पर बड़े आयोजन की तैयारी का ऐलान किया तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने विपक्षी दल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तीखी आलोचना की थी। सपा काशीराम की जयंती पीडीए दिवस के रूप में मनाएगी। सपा की ओर से हर जिले में कार्यक्रम का आयोजन होगा। माना जा रहा है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों के एक वर्ग से मिले समर्थन से उत्साहित सपा 2027 के चुनाव में भी दलित कार्ड खेलने की तैयारी में है। सपा के इस फैसले पर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने सपा द्वारा बीएसपी के संस्थापक काशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने पर कहा था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये नाटक है। अगर वो पहले काशीराम का सम्मान करना सीख गए होते तो उन्हें आज नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने काशीराम जी की जयंती पर छुट्टी को निरस्त किया। काशीराम की जयंती पर सपा ने एक आधिकारिक बयान में कहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर बहुजन नायक मान्यवर काशीराम जी के 92वें जन्मदिन के अवसर पर 15 मार्च 2026 दिन रविवार को प्रत्येक जिला मुख्यालय में उक्त कार्यक्रम बहुजन समाज दिवस अर्थात पीडीए दिवस मनाया जाएगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा और कांग्रेस के काशीराम जयंती के दिन भले ही मंच साझा ना करें, लेकिन उनका निशाना बसपा और बीजेपी के लिए वोट बैंक है, जिनके भरोसे दोनों दल 2027 के चुनाव में उतरेंगे। दलित और पिछड़े मतों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस और सपा अभी से लग गए। अभी तक की स्थिति के अनुसार दोनों दल इंडिया अलायंस के चरम पर हैं। यूपी में हो सकता है साथ मिलकर चुनाव लड़े और सीट का बंटवारा भी करें। CSDS के एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस को वोट दिया था। आइए आपको दिखाते हैं कि साल 2024 का जातिगत वोट बैंक क्या कहता है। लोक नीति CSDS के आंकड़ों के अनुसार इंडिया अलायंस को यादवों का 82%, कुर्मी कोयरी का 34%, अन्य पिछड़ी जातियों का 34%, जाटवों का 25% और गैर जाटव दलितों का 56% वोट मिला। इसके अलावा अगड़ी जातियों के 16% और मुस्लिम मतदाताओं के 92% ने भी इस गठबंधन का समर्थन किया। वहीं बसपा की बात करें तो CSDS के आंकड़ों के मुताबिक उसे यादवों का 2%, कुर्मी कोयरी का 2%, अन्य पिछड़ी जातियों का 3%, जाटवों का 44% और गैर जाटव दलितों का 15% वोट मिला।
इसके अलावा अगड़ी जातियों के 1% और मुस्लिम मतदाताओं के 5% ने बसपा को वोट दिया। अगर एनडीए की बात करें तो उसे यादवों का 15%, कुर्मी कोयरी का 61%, अन्य पिछड़ी जातियों का 59%, जाटवों का 24% और गैर जाटव दलितों का 29% वोट मिला। वहीं अगड़ी जातियों की 79 और मुस्लिम मतदाताओं के 2% ने एनडीए का समर्थन किया। आंकड़ों पर ध्यान दें तो लोकसभा चुनाव में जाटव वोट बैंक में बसपा, सपा और कांग्रेस की इंडिया अलायंस से 19% आगे रही। सपा और कांग्रेस की कोशिश है कि एक और जहां इस 19% की दूरी को और कम किया जाए तो वहीं उन वर्गों में मायावती की पार्टी को और नुकसान पहुंचाया जाए जहां वह इंडिया अलायंस के लिए खतरा बन सकती हैं। वहीं अगर वोट बैंक की बात करें तो 2024 के अनुसार बीजेपी को नुकसान हुआ था। अगर 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी अपने वोट बैंक को मजबूत करने में कामयाब नहीं रहती है तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। एनडीए और इंडिया और बसपा के वोट में कहाँ कितना अंतर है, इसको इस तरीके से अपने दर्शकों को बताते हैं। CSDS के आंकड़ों के लिहाज से एनडीए, इंडिया और बसपा के वोट के अगर अंतर को देखा जाए तो यादव वोट बैंक, जो कि यहाँ पर अखिलेश यादव की अगर बात करें तो MY समीकरण जो वो खेलते हैं, यहाँ यादव वोट बैंक का क्या हाल है। यादव वोट में इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में 67%, इंडिया अलायंस और बसपा के बीच 80% है, जबकि एनडीए और बसपा के बीच केवल 13% का यहाँ अंतर है। कुर्मी कोयरी वोट में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच 27% है। अन्य पिछड़ी जातियों के वोट की अगर देखा जाए तो एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच यहाँ 25% है। एनडीए और बसपा के बीच यानी कि इन दोनों के बीच अगर देखा जाए तो 56% है, जबकि इंडिया अलायंस और बसपा के बीच 31% का अंतर है। जाटव वोट में बसपा और इंडिया अलायंस के बीच 19%, गैर जाटव दलित वोट में इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच 27%, इंडिया अलायंस और बसपा के बीच 41%, जबकि एनडीए और बसपा के बीच 14% का अंतर है। अगड़ी जातियों के वोट में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच 63%, एनडीए और बसपा के बीच 78%, जबकि इंडिया अलायंस और बसपा के बीच 15% का अंतर है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अलग अलग मंचों से एक जैसी सियासत करने में लगे अखिलेश और राहुल अपनी कोशिश में कितना सफल होंगे। साथ ही 2024 के चुनाव में वोटिंग पैटर्न के जो अनुमानित आंकड़े हैं वह वर्ष 2027 में कितने बदल जाएंगे, ये भी देखना रहेगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।